मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज बुल्ले शाह का एक पद लेने जा रहे हैं। बुल्ले शाह का जन्म 1680 ईस्वी में हुआ और 1758 ईस्वी तक पंजाब की धरती पर बुल्ले शाह ने अलख जगाया है। बुल्ले शाह इनायत शाह के शिष्य हैं और कहने का अंदाज़ गीतों भरा है, बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही बगावती तेवर है। सुनो क्या कहते हैं। आओ सैयों रल देवो नी बधाई। मेरे प्यारे मित्रों, मेरी प्यारी सखियों, आज तुम मुझे बधाई दो। तो आज ऐसा कुछ हुआ है कि आज मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही आनंदित हूँ। क्यों खुश हूँ? मैं बर पाया रांझा माही। मैंने अपने प्यारे में अपना वर पा लिया है। मैंने अपने पीर में, मैंने अपने गुरु में। एक सूफ़ी अपने गुरु को यार कहता है, यार मानता है, मित्र मानता है, दूल्हा मानता है, प्रियतम मानता है। और सूफीज़्म में ऐसा माना जाता है कि पीर परस्ती करते करते खुदा परस्ती हो जाती है। खुदा परस्ती से ऊपर पीर परस्ती है। एक सूफ़ी अपने पीर में ही खुदा को देखता है। पीर परस्ती ही उसके लिए पूजा है, पीर परस्ती ही उसके लिए ध्यान है, पीर परस्ती ही उसके लिए सुमिरन है। और पीर की महत्ता जो सूफीज़्म में है, शायद ही कहीं अन्यत्र तुम पाओगे। कहते हैं मैं बर पाया रांझा माही। मैं अपने प्रियतम में, मैं अपने पीर में, मैं अपने गुरु में ही मैंने सब कुछ पा लिया है। इसको पलटू साहब के शब्दों में सुनो। संत और राम को एक जानिए। संत और राम में कोई भेद नहीं है। गुरु साहिबानों ने गाया है, गुरु गोविंद नाही कछु भेदा। गुरु और गोविंद में कुछ भी भेद नहीं है। गोविंद जब साकार रूप धारण करता है तो कामिल मुर्शिद बन जाता है, गुरु बन जाता है। और पूरा गुरु जब निराकार रूप धारण करता है तो गोविंद बन जाता है। संत और राम को एक जानिए, दूसरा भेद ना तनिक आने। थोड़ा भी दूसरा भेद करने की ज़रूरत नहीं है। लाली जो छिपी है मेहंदी के पात में। बड़ी सुंदर उपमा देते हैं, जैसे मेहंदी के पत्ते को रगड़ो तो लाली आ जाती है। लाली है कहाँ? लाली थी कहाँ? मेहंदी के पत्ते में ही छुपी हुई है। ऐसे ही गुरु के भीतर गोविंद छिपा हुआ है। लाली जो छिपी है मेहंदी के पात में, दूध में घी यह ज्ञान ठाने। घी कहाँ है? दूध में ही छुपा हुआ है। दूध को दही बनाओ और उसको मथो तो जैसे घी मिल जाता है। ऐसे ही गुरु को मथो। गुरु को कैसे मथोगे? प्रेम की मथनी से मथो और फिर देखो गोविंद हाथ में आ जाता है। फूल में बास जो काठ में आग है। सुगंध कहाँ छिपी है? फूल में ही छिपी है। और आग कहाँ छिपी है? वो काठ में ही छिपी है, नहीं तो प्रकट कहाँ से होगी। और संत में राम यह भांत जाने। ऐसे ही संत के भीतर राम छुपा है। जैसे लकड़ी में आग है, जैसे फूल में खुशबू है, जैसे दूध में घी है, ऐसे ही संत में राम का वास है। और दास पलटू कहे संत में राम है। पलटू साहब कहते हैं संत में ही राम है और राम में संत यह सत्य माने। और राम में संत है, क्योंकि संत हमेशा राममय रहता है। संत हमेशा राम से जुड़ करके ज़िंदगी को जीता है। संत हमेशा राम से घिरा रहता है और राम हमेशा संत के निराकार के भीतर रहता है, संत के हृदय के बीच में रहता है। कहते हैं बुल्ले शाह, अजता रोज मुबारक चढ़या। ऐसे भी क्यों मुझे बधाई दो? एक तो मैंने अपने गुरु में सब कुछ पा लिया, और किस लिए मुझे बधाई दो कि अजता रोज मुबारक चढ़या। आज का दिन तो उसमें भी बड़ा सुहावन है। आज का दिन तो बड़ा अनूठा है। आज का दिन तो बड़ा पवित्र है। क्यों पवित्र है? रांझा साणे वहरे वड़या। आज गुरु हमारे आंगन में आ रहा है। रांझा, जो गुरु के लिए रांझा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। साढ़े बेहड़े हमारे आंगन में, साढ़े हमारे को कहते हैं और बेहड़े आंगन को कहते हैं। और कहते हैं कि आज का दिन मैं क्या वर्णन करूं, कितना सुहावन है। आज मेरा गुरु मेरे घर आने वाला है। आज मेरा गुरु मेरे आंगन में आया है। जिसके लिए दुल्हन साहब कहते हैं, धन मोर आज सुहागन घड़ियाँ। आज मेरी घड़ियाँ सुहागन हो गई, क्योंकि मेरा परम सुहाग आज मेरे घर आया है। धन मोर आज सुहागन घड़िया, आज मोरे अंगना संत चली आए। आज मेरे आंगन में संत आ गए हैं, मेरे गुरु आ गए हैं। और कौन करो मेहमनियाँ। कैसे खातिरदारी करूं, कैसे स्वागत करूं, कैसे अभिनंदन करूं। क्योंकि जब कोई अपने आंगन में आता है तो हम सुध बुध भूल जाते हैं। इतनी खुशी हो जाती है कि कैसे स्वागत करें। पराये का तो स्वागत किया जा सकता है
अपनों का कैसे स्वागत किया जाए, बड़ी मुश्किल घड़ी हो जाती है वो। कहते हैं बुल्ले शाह, हथ खुंडी मोढ़े कंबल धरिया। अब बड़ा मुश्किल है गुरु को पहचानना, संत को पहचानना, ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारी तरह ही है, शरीर हमारी तरह है, कपड़े हमारी तरह पहनता है, और ख़ासकर सूफियों को पहचानना तो और भी मुश्किल है। और इसका एक बड़ा कारण है कि सूफियों ने अपने को खूब छुपाया। एक हिंदू के लिए संत होना ज़्यादा कठिन नहीं है, याद रखना, एक मुसलमान के लिए सूफी हो जाना बड़ा कठिन बात है, क्योंकि जो कट्टर मुसलमान होते हैं वो सूफियों को हमेशा सताते रहे। सऊदी अरबिया में तो कोई सूफी हो नहीं सकता, कोई कवाली नहीं गा सकता, कोई भी गुरु वहाँ नहीं हो सकता, कोई वहाँ पीर नहीं हो सकता, वहाँ पीर परस्ती नहीं हो सकती। और पता चल जाए कि तुम सूफी हो, सारे तरह के फतवे और अत्याचार तुम पर शुरू हो जाते हैं। सऊदी अरबिया के कुछ मित्र हमसे जुड़े हैं, वे चाहते थे कि हम वहाँ पर आएँ और कुछ समाधि कार्यक्रम करें, लेकिन उन्होंने कहा कि कभी सूफीज़्म का नाम मत ले लीजिएगा, गलती से भी नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल है। तो सूफ़ी होना बहुत ही मुश्किल काम है, इसलिए कह रहे हैं हथ कुंडी मोटे कंबल धरिया। तो सूफ़ी कैसे रहता है? बिल्कुल साधारण वेशभूषा में रहता है। इनायत शाह कैसे रहते थे? उनकी ओर इशारा करते हुए कहते हैं उनके हाथों में डंडा है और कंधे पर कंबल है, और इस वेश में कोई गुरु को पहचाने तो कैसे पहचाने? और याद रखना, ये भेख एक जैसा तो होता नहीं कि चलो गुरु का ऐसा वेश होगा, ये प्रामाणिक वेश है, तब तो बड़ा आसान है मामला। कोई कृष्ण की तरह वेश धारण करता है पीताम्बर, कोई बुद्ध की तरह रहता है, कोई महावीर की तरह नग्न रहता है। अब गुरु का वेश कैसा हो, बाहर देख करके गुरु को कैसे पहचानोगे? जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, गुरुते मानुष मानते ते नर कहिए अंध, और महादुखी संसार में आगे जम के फंद। वेशभूषा के आधार पर तुम गुरु को भी मनुष्य मान लेते हो, और ये तुम्हारी भूल है। कहते हैं बुल्ले शाह कि हथ कुंडी मोटे कंबल धरिया, हाथ में डंडा है, कंधे पर कंबल है, ये वेश बनाया मेरे गुरु ने, और चांका वाली शक्ल बनाई, और चरवाहे का वेश बनाया है, क्योंकि सूफी कोई दर्जी का काम करता है, कोई चरवाहे का काम करता है, कोई किसान का काम करता है। अब गुरु को पीर को पहचानोगे तो कैसे पहचानोगे? कहते हैं बुल्ले शाह, मुकुट गौआ दे बिच रुलदा, और है वो शहनशाह, लेकिन ये शहनशाहियत जो है वो गऊओं को चराने में लगी हुई है, जैसे वेजिटेट कर रही है। गुरु को तो अपना गाइड का काम करना है, सबको सुमिरन में ले जाना, समाधि में ले जाना, लेकिन मेरा गुरु इनायत शाह चरवाहे का वेश बना करके और गऊओं की चरवाही कर रहा है। ऐसा लगता है कि कीमती जो डिवाइन समय है ऐसे ही बर्बाद हुआ चला जा रहा है। कहते हैं बुल्ले शाह, और जंगल जूहा दे विच रुलदा, और गऊओं को लेकर के ऐसे ही जंगल जंगल भटक रहा है, और ये जो रूहानियत का समय है, ये जो दिव्य वक्त है, ऐसे ही बर्बाद हो रहा है, बीता जा रहा है। और कहते हैं ये है कोई अल्लाह देवल भुलदा, बड़ा मुश्किल है, अल्लाह है कि बंदा है? उसके नूर को जब मैं देखता हूँ, उसकी शहनशाहियत को देखता हूँ, तो भ्रम में पड़ जाता हूँ कि साक्षात अल्लाह ही है कि कोई बंदा है इस वेश में। कबीर साहब इसके लिए बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, गुरु है बड़ गोविंद ते, और मन में देख विचार। गुरु गोविंद से बड़ा है। क्यों बड़ा है? गुरु है बड़ गोविंद ते, मन में देख विचार, और हरि सुमिरे सो वार है, गुरु सुमिरे सो पार। अगर गोविंद का सुमिरन करो तो इसी पार रह जाओगे, उस पार नहीं जाओगे। और लोग गोविंद से गोविंद गोविंद पुकारते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, खुदा खुदा करते हैं, कुछ नहीं होता है। लेकिन गुरु से नाता जोड़ लें तो फिर भवसागर को पार कर जाते हैं, निर्वाण घटित हो जाता है, मुक्ति को उपलब्ध हो जाते हैं, परम आनंद को उपलब्ध हो जाते हैं। तो कौन बड़ा हुआ? निश्चित रूप से गुरु गोविंद से बड़ा हुआ। कहते हैं बुल्ले शाह, असल हकीकत खबर न पाई, है कोई अल्लाह देवल भुलदा, अल्लाह है कि कोई बंदा है, असल हकीकत खबर न काई। हकीकत क्या है इसकी खबर किसी को नहीं लग सकती है, जिसके लिए सहजो कहती है कि राम तजू पर गुरु न बिसारू। गुरु का सत्य, गुरु की हकीकत, गुरु की थाह पाना बड़ा मुश्किल है। राम तजू पर गुरु न बिसारू, मैं राम को छोड़ने को तैयार हूँ, परमात्मा को छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन गुरु को बिसारने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। गुरु को सम हरि को न निहारू, यहाँ तक कि मैं गुरु के समान भी गोविंद को आसन देने को राजी नहीं हूँ। हरि ने 5 चोर दिए साथ, क्यों राजी नहीं हूँ? हरि ने क्या किया? जिंदगी दी और 5 चोर भी लगा दिए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और गुरु ने लई दया छुड़ाए अनाथा,
और गुरु ने क्या किया, मुझ अनाथ को इन 5 चोरों से मुक्त कराया। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, हरि ने क्या दिया, कुटुंब दे दिया कि उलझे रहो माया में, मोह में, ममता में। गुरु ने क्या किया, गुरु ने काटी ममता बेड़ी, और मेरी ममता की बेड़ी को गुरु ने काट दिया। तो कौन बड़ा हुआ, गुरु बड़ा हुआ कि गोविंद बड़ा हुआ? कहते हैं बुल्ले शाह एक सौदा की था, मैंने एक सौदा कर लिया है, और वो सच्चा सौदा है, असली सौदा किया है। और ये सौदा सूफियों के लिए बड़ा महंगा पड़ा है, याद रखना। क्या सौदा करते हैं? वे सूफिज्म में आ जाते हैं, वे पीर परस्ती में आ जाते हैं, और सारा समाज उनके विरोध में खड़ा हो जाता है, सताना शुरू करता है। औरंगजेब ने सूफियों को इतना सताया कि सारे सूफी जंगलों में चले गए। कव्वाली करना गुनाह था। मखदूम साहब को सिर्फ इसलिए फांसी पर चढ़ा दिया कि वो कव्वाली करते और कराते थे। उन्हीं के शिष्य वारिस शाह ने लिखा है, बहुत ही सुंदर हीर लिखी है। तो बड़ा मुश्किल है, ये सौदा सूफियों के लिए बड़ा महंगा पड़ा है, लेकिन फिर भी करते हैं सौदा। बुल्ले शाह एक सौदा कीता, पीर परस्ती की, पीर से नाता जोड़ा, गोविंद से नाता जोड़ा, जिसके लिए सारी उम्र बुल्ले शाह को अपमान सहना पड़ा। कहते हैं कि पीता जहर प्याला पीता, मैंने जहर का प्याला पी लिया और नाम का सौदा कर लिया। नाम रस के बदले मुझे समाज ने क्या किया, जहर का प्याला पिला दिया। जिसके लिए मीरा कहती है, विष का प्याला राणा ने भेजा, पीवत मीरा हाँसी दे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची दे। मीरा ने यही सौदा किया था, तो क्या किया, समाज ने उसे जहर पिला दिया। कहते हैं बुल्ले शाह, ना कुछ लाहा टोटा लिता, और ऐसा सौदा है इसमें कुछ हानि लाभ नहीं है। बाहर तो कोई हानि लाभ नहीं, बल्कि हानि ज़रूर है, लाभ तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैंने हानि लाभ की परवाह नहीं की, या हानि होगी कि लाभ होगा। इसको एक नए अंदाज में सुनो। छोड़ो जग की सब दौड़ भाग, है असली मजा सबूरी में, हर हानि लाभ बेमानी है, मन लागा अगर फ़कीरी में। अगर फ़कीरी को तुमने चुना है तो ये बनियागिरी छोड़ो, ये हानि और लाभ की बातें तो तुम बिल्कुल छोड़ दो। कहते हैं बुल्ले शाह, दर्द दुखादी गठड़ी चाई, ये दर्द और दुख की गठरी जो मुझे मिली है, समाज ने जो मुझे दी है, मैंने ही तो चाही है ये गठरी, ये मेरा ही चॉइस है, ये मेरा ही चुनाव है। जिसके लिए मीरा कहती है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोय, घायल की गति घायल जाने की जिन लाई होई। या तो घायल हो वो जाने, या जानबूझकर किसी ने अपने को घायल कर लिया हो, वो मीरा के दर्द को जान सकता है। ऐसे ही बुल्ले शाह कहते हैं कि मैंने नाम का सौदा किया, मैंने पीर से नाता जोड़ा, मैंने गोविंद से नाता जोड़ा, और बदले में समाज ने मुझे विष दिया, समाज ने मुझे अपमान दिया। लेकिन ये मैंने ही चाहा है, ऐसा नहीं कि मेरी अस्वीकृति है इसके प्रति, मेरी परम स्वीकृति है इसके प्रति, मगर जो मिला है वो इतना विराट है कि उसके लिए सारे दुख झेले जा सकते हैं। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से नाता जोड़ो, नाम का सौदा करो, और नाम के सुमिरन में रमण करो, यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।